भाई हम मर्द तो बिल्कुल सेफ नहीं है। तेरे को भी पता चला एक लड़की ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मार दिया, वो भी हनीमून पर। हाँ यार मेरे को पता चला, बेचारे के साथ काफी गलत हुआ। भाई हम लड़कों के साथ ऐसा ही होता है, लड़कियों की ना फितरत हो गई है धोखा देना। एक सेकंड, इसमें औरत मर्द कहां से आ गए? कहां से क्या भाई, मर्दों के साथ बुरा हो रहा है। सबसे पहले अतुल सुभाष, उसके बाद मानव शर्मा और अभी राजा। भाई तुमने 3 औरतों का एग्जाम्पल लेके पूरे जेंडर को गलत बोल दिया। तू नहीं समझेगा, मैं समझ गया भैया, मैं बड़े अच्छे से समझ रहा हूँ और तेरे को भी समझाता हूँ। चल सोनम वाला केस ले ले, उसमें अभी तक पुलिस को 5 कल्प्रिट्स मिले हैं और उसमें से 4 लड़के और 1 लड़की है। पर मास्टरमाइंड तो लड़की थी ना। हाँ मान लिया मास्टरमाइंड लड़की थी, लेकिन वो 4 लड़के भी तो मना कर सकते थे कि हम 1 लड़के को नहीं मारेंगे। और अगर ऐसा होता तो सोनम चाहे जितनी बड़ी मास्टरमाइंड हो, लेकिन ये नहीं कर पाती। अरे भाई समझो, यहाँ पे मैटर लड़की लड़के का नहीं बल्कि क्रिमिनल और विक्टिम का है। भाई तू अब ना फेमिनिस्ट हो गया है। अरे इसमें फेमिनिस्ट वाली बात कहाँ से आ गई? सोनम ने करा है तो उसको तो पूरा समाज सजा देगा। मैं क्या सजा दूंगी, मेरा बेटा खुद देगा सजा। भाई एक लड़की ने शादी करके अपने हस्बैंड को अपने लवर के साथ मिलकर उसके ही हनीमून पर मार दिया। भाई लड़कियों पर कोई भरोसा नहीं, सारी लड़कियां ऐसे ही होती हैं। अब अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो सबसे पहले तो रोना बंद करो, क्योंकि ये मर्दों का काम नहीं। और इस पर आप इतना समझो कि इसमें औरत मर्द करने का कोई वैलिड रीजन नहीं है, बिकॉज क्रिमिनल कोई भी हो सकता है। और इस केस में अगर सोनम थी तो उसके साथ राज कुशवाहा भी था। अब एक चीज यहाँ पे बहुत प्यार से समझो कि दुनिया में 2 ही जेंडर है, उसमें भी लड़ते फिर रहे हो और फिर कहोगे कि दुनिया में हर साल एक नया जेंडर निकल के आ रहा है। अब देखो बहुत बेसिक सी बात है, जब तुम बोलोगे कि औरत मर्द के साथ खुश नहीं, मर्द औरत के साथ खुश नहीं, तो इसी का सहारा लेके कुछ दिमाग से पैदल लोग मर्द की मर्द से शादी करा दे रहे, औरत से औरत की शादी करा दे। ये लेस्बियन और गे क्या है? ये 4-5 साल से इतना ज्यादा प्रमोट क्यों हो रहा है? खुद से सोचो एक बार, सब समझ में आ जाएगा। खैर एक चीज जो मैंने इस पूरे केस में नोटिस की, जो कि सबसे ज्यादा बुरी लगी मुझे, वो थी मीडिया। मैंने इस चीज की बात अपने लास्ट वीडियो में भी की थी, किस तरीके से न्यूज रिपोर्टर विक्टिम की फैमिली को जंगली कुत्तों की तरह घेरे रहते हैं कुछ न्यूज बाइट के लिए। आपको जानकारी थी राज कुशवाहा और सोनम के अफेयर को लेकर? अरे लाइटिंग हटाओ, मेरा जान घबरा रहा है भाई, क्यों मेरे पीछे पड़े हो जानबूझ के? मतलब एक बार के लिए तुम खुद सोचो, किसी के बेटे के साथ इतना ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन न्यूज रिपोर्टर उसके मुंह पर माइक ठूसे हुए हैं, वो भी थोड़ी सी टीआरपी के लिए। और ये चीज मुझे इतनी बुरी लगती है बिकॉज ऑलरेडी बंदा इतने ज्यादा दुख में है, उसके बाद उसे केस लड़ना है, उसके बाद 2-2 स्टेट की पुलिस के साथ उसे कोऑपरेट करना है, और ऐसे टाइम पर आपको थोड़ा पर्सनल टाइम चाहिए होता है इन सब चीजों को प्रोसेस करने के लिए। क्या आपको जानकारी है कि राज और सोनम एक दूसरे के साथ प्यार में थे, उनके बीच में किसी तरह का संबंध है? आपको कभी भी राज ने इस बारे में बताया था? लेकिन ये बात न्यूज रिपोर्टर्स को समझ में नहीं आती। हाँ, ऐसा नहीं है, सालों को सब समझ में आता है कि सामने वाला किस दुख में है, किस मेंटल स्टेट में है, लेकिन लेकर माइक मुंह पे घुसे चले जाते हैं। एंड वी ऑल नो कि उनकी जॉब है, लेकिन एक बार सामने वाले का भी तो सोचो। अगला आदमी पिछले 20 दिन से इन सब चक्करों में पागल हो चुका है, ये मेंटल टॉर्चर नहीं है तो क्या है? हाँ भाई एक आदमी क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, एक ट्रेजेडी उनकी फैमिली में, लेकिन बाकियों को तो सुकून से जीने दो। पर ये सब किसी को समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये सब इंसानियत के अंदर आता है। लेकिन अपने देश के लोग इंसानियत के बारे में तब सोचेंगे ना जब उनका दिमाग हिंदू मुस्लिम, नॉर्थ वर्सेस साउथ जैसी फालतू चीजों से बाहर निकलेगा। और ये सब मेरे जैसे 19 साल के लड़के की सोचने वाली चीजें नहीं है। बाहर के देश में 50-60 साल के सीनियर सिटीजन सोचते हैं, लेकिन अपने देश के बुढ़े तो लगे हुए हैं ना ट्विटर पर प्लेन क्रैश में हिंदू मुस्लिम एंगल निकालने में। अरे पायलट का नाम देखो, मुस्लिम तो नहीं वो। एंड शायद तुमने नोटिस ना किया हो, लेकिन आई पर्सनली फील बैड कि मैंने उन्हें बुढ़ा बोला। लेकिन एक बार यार तुम खुद बताओ, हम अपने बड़ों की इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लाइफ का ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो हमसे ज्यादा समझदार है। लेकिन अपने देश के एक बहुत बड़ी संख्या के सीनियर सिटीजन ये अपने अंदर की समझदारी भूल गए, इतने ब्रेन वॉश हो गए और ट्विटर पर बस लगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम करने में। फुल मजदूरी चल रही है उनकी ट्विटर पर बिना दिहाड़ी के। और ये पूरा केस होने का जो कोर रीजन है उसमें भी बहुत बड़ा हाथ है इन सीनियर सिटीजन का। हाँ बुढ़ा नहीं बोलूंगा बिकॉज इनको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरे को रिग्रेट अलग होगा। तो ये जो अपने सीनियर सिटीजन की पैट्रियार्कल सोच है कि शादी तो अपने कास्ट में ही होगी और सामने वाला हमारे सोशल स्टेटस के बराबर होगा, और लव मैरिज तो इनकी निगाह में कितनी बड़ी गुनाह है वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो तुम खुद समझ लो अपने परिवार को देख के। और इस केस में यही सबसे बड़ा रीजन बन गया कि लड़की किसी और से प्यार करती थी, लेकिन घर वालों की डर से उसने कहीं और शादी कर ली। देन वो उसे हनीमून पर मेघालय ले गई, जहां उसने अपने बंदे और उसके दोस्तों के साथ ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी थी इनको मारने की। ट्रैक पर ले जाऊंगी, कोई आइसोलेटेड जगह देखकर राज के दोस्तों के साथ मिलकर उसका मर्डर कर दूंगी और फिर उसे खाई में फेंक कर एक चोरी दिखा दूंगी। अब देखो यहाँ पर और इस पूरे केस में एक चीज जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई वो ये थी कि जो लड़की ये सब करने का प्लान कर सकती, इवन प्लान नहीं, जो ये सब कर सकती, वो लड़की शादी से पहले अपनी फैमिली वालों को ये नहीं बता पाई कि वो किसी और से प्यार करती और वो राजा से शादी नहीं करना चाहती। मतलब आप खुद सोचो कि ये लड़की क्या सोची होगी कि एक आदमी को मारने से ज्यादा मुश्किल है अपने घर वालों को ये बताना कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और इस केस में भी तो लड़की काफी ज्यादा एजुकेटेड भी थी, अगर वो अपने घर वालों को बताने से डर रही थी तो भाग जाती। आई नो ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो सोनम ने किया उसके सामने तो ये बहुत बेटर था, बिकॉज इसमें किसी की पूरी लाइफ तो नहीं खराब हो रही, 2-3 साल का मामला था, बाद में सॉर्ट हो जाता। लेकिन जो सोनम ने किया
उसके बाद तो कितने ज्यादा लोगों की फैमिली एकदम खत्म हो गई। और इसमें सबसे ज्यादा बुरा तो राजा के घर वालों के साथ हुआ, क्योंकि वो तो इन सब चीजों में थे ही नहीं, उन्होंने फालतू में अपना बेटा खो दिया। होप कि उसको जल्द से जल्द जस्टिस मिले। एंड एक लास्ट चीज जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे इंस्टा पर भेजा था कि राजा की बहन प्रेजेंट टाइम पर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव है। एंड आई वाज लाइक, किसी के भाई के साथ इतना बुरा हो और वो सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव हो सकती है? तो मैंने उसकी आईडी ली और काफी अच्छे से एनालाइज किया। उसने एक प्रमोशनल रील डाली, उसके बाद उसका भाई मिस हो गया। एंड मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा ये सब देखने के बाद कि वो प्रमोशन कर रही थी अपने भाई की डेथ होने के बाद उसके व्यूज लेके। तो मैंने एक चीज रियलाइज की, उसने एक प्रमोशनल रील डाली है उसके भाई के मिस होने के बाद, लेकिन उस टाइम उसके भाई की डेथ कंफर्म नहीं हुई थी, क्योंकि मेघालय में मिसिंग होने के 10 दिन बाद पुलिस वालों ने उसके भाई की बॉडी ढूंढी और उसकी डेथ कंफर्म की। आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई की मौत को फॉलोवर्स और व्यूज में बढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं पोस्ट नहीं करती, वो पोस्ट वायरल नहीं होती, तो शायद मेरे भाई के कातिलों का आज पता नहीं चलता। हम लोग अगर चुप बैठ जाते तो आज ये केस 2-3 दिन में ही बंद हो जाता। हमने कितने केसेस देखे जो 2-3 दिन चलते उसके बाद बंद हो जाते, कातिल का पता नहीं चल पाता। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी मेरे भाई के लिए। जिससे लड़ना होगा, केंद्र सरकार, मेघालय सरकार, जहां तक जाना होगा मेरी आवाज में वहां तक पहुंचाऊंगी। जिसको जो बोलना है गलत बोल रहे हो, जो लोग जो सही बोल रहे हो, मुझे नहीं पता आप लोग क्या क्या बोल रहे हो। मैं हर जगह देख रही हूँ, मुझे पता चल रहा है, ट्विटर पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह मेरे को ट्रोल किया जा रहा है। आपको जो करना है, आप लोग क्या कर रहे हो मेरे भाई के लिए? आप तो मुझे वो कर रहे हो, जबकि आपको सोचना चाहिए कि बेटी अपने भाई के लिए कहां तक आवाज उठा रही है। आपको मेरा सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो आप लोग तो मुझको ही ब्लेम कर रहे हो। तो आप, मैं क्या बोलूं, पर मेरे भाई को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे जहां तक जाना होगा मैं वहां तक जाऊंगी। जो करना पड़ेगा, जिससे लड़ना होगा मैं लड़ूंगी। आपका तो जो लोग उसके ऊपर मीम बना रहे हैं कि भाई की डेथ से व्यूज लेकर वो पैसे छाप रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस टाइम उसको पता नहीं था कि उसके भाई के साथ इतना ज्यादा बुरा हो चुका है, लेकिन जब उसको पता चला और जो उसने किया कि एक छोटे से केस को उठा के मेन स्ट्रीम में ला दिया, जिसकी वजह से पूरी इन्वेस्टिगेशन पे काफी इफेक्ट पड़ा। वरना ऐसे छोटे मोटे मर्डर केस सालों सालों तक कहां गायब हो जाते हैं, फैमिली तक को पता नहीं चलता। आई नो ये काफी हार्श रियलिटी है इंडियन जुडिशरी की। यहाँ के लोग कैंसर से ज्यादा कोर्ट से डरते हैं। खैर मेरे हिसाब से उसकी बहन ने जो किया वो ऊपर से देखने में थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन वो उसके भाई को जस्टिस दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और ये जो मैंने देखा और रियलाइज किया वो बता रहा हूँ, बाकी उसके दिल में क्या है वो कोई नहीं जान सकता। और आखिर में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि राजा को जल्द से जल्द जस्टिस मिले। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में काफी ज्यादा एक्टिव है, तो कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द सजा हो जाएगी। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीसफुल आउट, लव यू ऑल, शुक्रिया।